गाइस, वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर के पार्ट नंबर 5 को। ठीक है, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे GOA 965 के लिए आपके कंप्यूटर के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन। तो अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं सभी प्लेलिस्ट GOA से रिलेटेड। और चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। 80 क्वेश्चन हम इसमें डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है हमारे पास इन MS विंडोज डाटा डेट एंड टाइम्स आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप एट। तो कहाँ पर अवेलेबल होते हैं? डेस्कटॉप में। ये होते हैं टास्क बार में। ठीक है, टास्क बार नीचे होता है जो। नेक्स्ट है हमारे पास विच कीवर्ड इन MS वर्ड इज यूज टू अलाइन द सेलेक्ट टेक्स्ट टू बोथ राइट एंड लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। तो क्या उसके लिए जस्टिफाई यूज करते हैं Ctrl+J। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल ऑफ फोर्ट स्पेसिंग इन MS वर्ड। तो MS वर्ड में कौन सी फोर्ट स्पेसिंग नहीं होती? तो आपने ध्यान रखना है, लूजली कोई फोर्ट स्पेसिंग नहीं होती, बाकी नॉर्मल भी होती है, कंडेंस्ड भी होती है, एक्सपैंड भी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स इन आर अवेलेबल इन ड्राइंग टूल्स बार इन MS एक्सेल। तो कितने होते हैं? नन ऑफ दीज हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये होते हैं 15 से 16। ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है हमारे पास विच मेन्यू इन एक्सेल हैज़ फंक्शन लाइब्रेरी। तो फंक्शन लाइब्रेरी किसकी होती है? ये फॉर्मूला टैब की होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल चार्ट रिप्रेजेंट ओनली वन वैल्यू। ओनली वन वैल्यू, जब भी वैल्यू हो जाएगी चार्ट के बारे में तो हमेशा कौन सा चार्ट आएगा? ईच वेरिएबल। तो कौन सा चार्ट आएगा? पाई चार्ट। हमेशा ध्यान रखना है, पाई चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोमेटिकली टेक्स्ट फॉर्मेट इन MS पावर पॉइंट। तो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट फॉर्मेट में कौन सा हमारे पास MS पावर पॉइंट में कौन सा MS पावर पॉइंट में कौन सा नहीं है? टेक्स्ट फॉर्मेट नहीं है। तो ऑल ऑफ दीज, ये कोई सा भी नहीं है। ठीक है, ना फोन टाइप है, ना कर्व टाइप है, ना इंसर्ट बुलेट है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इन पावर पॉइंट रिव्यू प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ। तो रिव्यू किसका प्रोवाइड? कोमेट का भी कर सकता है, रिसर्च का भी कर सकता है, थ्रेसर का भी कर सकता है। ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इन DBMS विच ऑफ द फॉलोइंग इज इजीली मॉडिफाइड। तो इजीली मॉडिफाई कौन सा करा जा सकता है इसमें से आपने ध्यान रखना है, जो इजीली मॉडिफाइड किया जा सकता है वो किया जा सकता है हमारे पास। ध्यान रखना है अपने, इजीली मॉडिफाइड कौन सा? स्कीमा, क्योंकि उसका बेसिक आर्किटेक्चर हो, उसको आप इजीली मॉडिफाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इन आर्किटेक्चर मॉडल रिकॉर्ड्स एज रेफर ऑर्गेनाइज एज। तो रिकॉर्ड्स किस फॉर्म में, यानी कि जो आपके पास रोज होती हैं किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज की जाती है? ट्री फॉर्म में। ध्यान रखना है अपने, ट्री फॉर्म। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास अ कंप्यूटर इज एन डैश डिवाइस। तो कैसा डिवाइस है? कैलकुलेटिंग भी है, इलेक्ट्रॉनिक भी है और इलेक्ट्रिक भी है। ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर विच टाइप ऑफ मेमोरी वाज यूज टू स्टोर डाटा। तो किस टाइप की मेमोरी स्टोर की जाती है, यूज़ की जाती है? ध्यान रखना है आपने, फर्स्ट में मैग्नेटिक ड्रम होता है फर्स्ट में, सेकंड में होगी मैग्नेटिक टेप। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूजर कंप्यूटर विच विद मैनी फीचर्स एंड गुड प्रोसेसिंग पावर। तो कौन सा इसमें से इसकी होती है सिंगल यूजर कंप्यूटर? वो होते हैं वर्क स्टेशन। ध्यान रखना है आपने, ये क्वेश्चन GOA 817 में आया था, आपके आने वाले एग्जाम 965 के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास विच टाइप ऑफ कंप्यूटर कुड बी फाउंड इन डिजिटल वॉच। तो डिजिटल वॉच में कैसे कंप्यूटर फाइंड किया जा सकता है? ये किया जा सकता है, ध्यान रखना है आपने, एम्बेडेड कंप्यूटर। ठीक है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द फंक्शन कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्यूटिंग के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर होल्ड द इंफॉर्मेशन बिफोर इट गोज टू द डिकोडर। तो कौन सा होल्ड करता है? उसके लिए डाटा रजिस्टर डिकोड करता है। और विजिबल जो नहीं होता, नॉट विजिबल रजिस्टर कौन सा होता है? ध्यान रखना है आपने, ये होता है एड्रेस रजिस्टर, एड्रेस डाटा रजिस्टर। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मैनी यूनिट्स इन सिंगल बस स्ट्रक्चर कम्युनिकेट एट अ टाइम। तो कितनी कम्युनिकेट करती है? दो, एक यहाँ पे होती है, एक यहाँ पे होती है, उनको मिले बीच में बस कम्युनिकेट करती है, तो 2 करती है। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। अ माइक्रो प्रोसेसर विद 12 एड्रेस लाइन इज कैपेबल ऑफ एड्रेसिंग। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने एड्रेसिंग करता है? ये GOA 1000 में पूछा गया था। ये करता है 4966 लोकेशन को क्या करता है? कैपेबल एड्रेसिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द सॉफ्टवेयर यूज टू ड्राइव माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम इज कोल्ड। तो सॉफ्टवेयर ड्राइव के लिए माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम कौन सा होता है? ध्यान रखना है, क्वेश्चन आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये होता है हमारे पास असेंबली लैंग्वेज करती है। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम इज कोल्ड ड्राइवर। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम क्या होता है? असेंबली लैंग्वेज होती है, उसे असेंबली लैंग्वेज कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास
द डिवाइस विच हेल्प टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो कौन सा डिवाइस करता है कम्युनिकेट कंप्यूटर के साथ, ये करता है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनपुट भी और आउटपुट डिवाइस भी कम्युनिकेट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास माउस इज नाउन एज। तो माउस कैसा डिवाइस है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच इज कंसीडर अ डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस। डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हुआ, ये भी है, तो ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। और वैसे ऑप्शन नंबर डी में इसको हम डिस्कशन नहीं करेंगे। आपने ध्यान रखना है कि डायरेक्ट एंट्री डिवाइस सभी हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड विद स्कैनर। तो स्कैनर से कौन सी रिलेटेड टर्म है, तो स्कैनर से इसमें से कोई सी रिलेटेड टर्म नहीं है, उसे कहा जाता है ट्विन। ठीक है, जो स्कैनर से रिलेटेड टर्म है। ठीक है, ध्यान रखना है अपने। नेक्स्ट है बार कोड स्टोर इन्फॉर्मेशन यूजिंग, किसके स्टोर करते हैं, थिक एंड थिन लाइंस के थ्रू। ठीक है, ध्यान रखना है अपने, थिक एंड थिन लाइन के थ्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक्स। तो ग्राफिक कौन सा नहीं कर सकता, ध्यान रखना है अपने, डेजी विल्ड प्रिंटर, ये कैसा प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। बाकी ये सब दोनों किस कैटेगरी के हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये तीनों किस कैटेगरी के हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिल्ड इन मेमोरी इन कंप्यूटर। तो बिल्ड इन मेमोरी किसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है रोम को। अच्छा क्वेश्चन है, इस बार 965 में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। रोम को कहा जाता है, ध्यान रखना है आपने। ऑक्सिलरी मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड। तो ऑक्सिलरी मेमोरी को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है हमारे पास प्राइमरी मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकल डिस्क। तो ऑप्टिकल डिस्क आपके पास डीवीडी, सीडी और सीडी रोम, ये सभी का कैटेगरी में आते हैं, डी ऑप्टिकल डिस्क की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द प्राइमरी पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू टर्न डाटा इनटू, किसमें करना है, डाटा को किसमें कन्वर्ट करना है, तो प्राइमरी फंक्शन क्या है, डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास अ मिस्टेक इन एल्गोरिथम दैट कोज इनकरेक्ट रिजल्ट इज कॉल्ड। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है हमारे पास लॉजिकल एरर। ठीक है, ध्यान रखना आपने, क्या कहा जाता है उसको, लॉजिकल एरर। ठीक है, एल्गोरिथम हमेशा हो जाएगा लॉजिकल एरर। ठीक है, हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू अकम्प्लाइज। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन टू कंप्लाइज किसके लिए होता है, रियल वर्ल्ड टास्क के लिए, यानी कि जो अदर टास्क होते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ध्यान रखना है आपने, हमारे पास टर्बो सी कंपाइलर कैसा सॉफ्टवेयर है, ये हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ध्यान रखना है अपने। मशीन लैंग्वेज आल्सो रेफर एज। तो मशीन लैंग्वेज किस लैंग्वेज को रेफर करता है, मशीन लैंग्वेज किसको रेफर करती है, मशीन कोड को भी, ऑब्जेक्ट कोड को भी। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर, तो ऑल ऑफ दीज आर लैंग्वेज प्रोसेसर, जो कन्वर्ट करते हैं मशीन कोड में। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट कौन सा नहीं है, तो नन ऑफ दीज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी किसके पार्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट है। डिवाइस ड्राइवर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूजर इंटरफेस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, कर्नल भी ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है। टू बूट द सिस्टम सॉफ्टवेयर मस्ट बी हैव, तो क्या होना चाहिए उसके पास होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्वेश्चन डेफिनेटली रिपीट कर सकता है। विच टाइप ऑफ फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल डोज कमांड। तो एक्सटर्नल डोज कमांड ये, बाकी ये सभी कैसी है, इंटरनल एक्सटर्नल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इन MS विंडोज़ हेल्प मेन्यू इज अवेलेबल एट बटन। तो कहाँ पर होता है हेल्प मेन्यू, ये होता है हमारे पास स्टार्ट बटन के पास हेल्प मेन्यू। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ओ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड फाइल्स इन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड इज अ, तो उसे क्या कहा जाता है, इंटर रिलेटेड फाइल की कलेक्शन को कहा जाता है, ध्यान रखना है अपने, डाटाबेस, उसका कहा जाता है डाटाबेस। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की MS विंडोज इज यूज टू फॉर पेस्ट। पेस्ट के लिए कौन सी यूज़ की जाती, ये नहीं यूज़ की जाती, ये नहीं यूज़ की जाती। अच्छा क्वेश्चन है, इस बार रिपीट होने की चांसेस के। ये ऑप्शन नंबर ए इन शिफ्ट प्लस इंसर्ट, क्योंकि आपको कंट्रोल प्लस वी तो देगा नहीं, वो शिफ्ट प्लस इंसर्ट देगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज MS वर्ड विल यूज टू चेंज द वर्ड फ्रॉम डियर टू डेयर। तो डियर टू डेयर को कौन सा रिप्लेस करता है, फाइंड एंड रिप्लेस। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस। फॉर्मेटिंग इन MS वर्ड इज परफॉर्म्ड ऑन। तो फॉर्मेटिंग किस पर परफॉर्म की जाती है, ये की जाती है टेक्स्ट पर, ध्यान रखना है अपने। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइन स्पेसिंग इज इनवैलिड इन MS वर्ड। तो इनवैलिड कौन सी होती है, सिंगल भी होती है, डबल भी होती है और मल्टीपल भी होते हैं, लेकिन कौन सी इनवैलिड है, ट्रिपल इनवैलिड होती है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम द दैट आर यूज टू ऑर्गेनाइज बिजनेस डाटा इनटू रो एंड कंप्यूटर इन MS एक्सेल। रो एंड कंप्यूटर के लिए क्या यूज़ किया जाता है, इसके लिए यूज़ की जाती है आपके पास स्प्रेड शीट। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब शीट स्प्रेड नहीं होना, स्प्रेड शीट। नेक्स्ट है हमारे पास विच एलिमेंट ऑफ
वर्कशीट कैन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन MS एक्सेल। एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन से कौन सा एलिमेंट प्रोटेक्ट करता है? ये करता है हमारे पास कंटेंट भी करता है, ऑब्जेक्ट भी करता है और सिनेरियोज भी करता है। ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच टैब यू विल फाइंड ऑटो सम बटन इन MS एक्सेल। तो कौन सी टैब में पाया जाता है? ये पाया जाता है आपके पास ऑटो सम बटन फॉर्मूला टैब में। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बाय विच कमांड यू कैन अटैच अनदर पैकेट फाइल इन एक्सेल। तो कौन सी कमांड से आप अनदर अटैच कर सकते हैं? ये कर सकते हैं आप हाइपर लिंक से। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव सेल इन एक्सेल। तो एक्टिव सेल जो करंट पर काम करते हैं वही एक्टिव सेल हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, द बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट इन अ विच एंटर डाटा इनटू एक्सेल इज कॉल्ड। तो उसे क्या कहा जाते हैं? सेल। ठीक है। अ कॉन्स्टेंट इज अनदर नेम फॉर विच टाइप ऑफ डाटा इन एक्सेल। तो किस टाइप को डाटा का कहा जाता है? कॉन्स्टेंट नंबर को डाटा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन एक्सेल विच इज़ अ प्री रिकॉर्डेबल फॉर्मेट दैट प्रोवाइड्स अ शॉर्टकट फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। कौन सा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए शॉर्टकट प्रोवाइड करता है? तो प्री रिकॉर्डेड फॉर्मूला होता है उसका, तब आपने ध्यान आंसर लगा देना फंक्शन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, स्लाइड इज अ फीचर ऑफ। तो किसका? MS पावर पॉइंट का स्लाइड फीचर है। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यूज टू मेक स्लाइड शो। तो कौन सा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं स्लाइड शो के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू क्वाइट अ पावर पॉइंट। तो कौन सा क्वाइट करता है? अलर्ट प्लस F4। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच की ऑन द कीबोर्ड कैन बी यूज टू व्यू अ स्लाइड शो। तो कौन सी की यूज़ की जाती है? ध्यान रखना है आपने F5, ध्यान रखना है आपने F5। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू ऐड मोर टेबल्स इन अ डाटाबेस। तो डाटाबेस में मोर टेबल्स ऐड करने के लिए कौन सा यूज़ की जाती है? ये यूज डिज़ाइन व्यू भी यूज़ किया जाता है, टेबल विजार्ड भी यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, डाटा शीट भी यूज़ किया जाता है। ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, द फीचर दैट डाटाबेस अलो टू एसेस ओनली सर्टेन रिकॉर्ड्स इन अ डाटाबेस इज। तो कौन सा रिकॉर्ड करता है सर्टेन रिकॉर्ड्स को डाटाबेस में एसेस करने के लिए? ये करता है हमारे पास क्यूरी। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स स्टोर द डाटा इन डाटाबेस इन ऑब्जेक्ट फ्रॉम। तो किस स्टोर किया जाता है ऑब्जेक्ट को? जब भी वो बात ऑब्जेक्ट की होती है, ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल, ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटाबेस मॉडल। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटाबेस लेवल इज क्लोजेस्ट टू यूजर। तो कौन सा होता है क्लोजेस्ट यूजर के? एक्सटर्नल डाटाबेस। ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सेपरेशन ऑफ डाटा डेफिनेशन फ्रॉम द प्रोग्राम इन DBMS इज नाउन एज। तो कौन सा सेपरेशन करता है? तो ये करता है डाटा इंडिपेंडेंस। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है, सेपरेशन ऑफ डाटा डेफिनेशन फ्रॉम प्रोग्राम इन DBMS इज नाउन एज डाटा इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग SQL कमांड इज यूज टू मैनेज सिक्योरिटी ऑफ अ डाटाबेस। तो डाटाबेस की सिक्योरिटी कौन सी मैनेज करती है? तो फर्स्ट कमांड है डी से, डाटा डेफिनेशन डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। डाटा कंट्रोल, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रिलेशनल डाटाबेस डेवलप रेफर टू अ रिकॉर्ड्स एज। तो रिलेशनल रिकॉर्ड्स को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है टपल्स, जिसको बोलते हैं रो भी बोलते हैं। ध्यान रखना है अपने। नेक्स्ट है हमारे पास, विच मेथड ऑफ असेसिंग विच यूज़ की ट्रांसफॉर्मेशन इज नाउन एज। तो विच मेथड, कौन सा मेथड असेसिंग करता है? यूज़ की ट्रांसफॉर्मेशन इज नाउन एज। तो उसे क्या कहते हैं? हैश कहा जाता है। ध्यान रखना है आपने, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए इसको। इसमें असेसिंग मेथड है की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हैश यूज़ किया जाता है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप आर इन द MSSS। तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक तो 1-to-1 रिलेशनशिप, 1-to-many रिलेशनशिप, और थर्ड होता है many-to-many रिलेशनशिप। विच इज़ द एक्सटेंशन ऑफ सेव डाटाबेस इन ऑफिस SS। तो कौन सा होता है? SSA.ACSSDB। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर असेसिंग डाटाबेस ऑब्जेक्ट। तो इसमें से कौन सा टाइप नहीं है सॉफ्टवेयर डाटा? वर्कशीट किस में होती है? एक्सेल फाइल में होती है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ टेबल स्ट्रक्चर इन MSS। टेबल स्ट्रक्चर का कौन सा टाइप नहीं है? फील्ड नेम भी है, फील्ड टाइप भी है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स भी है, लेकिन कोई नहीं है प्राइमरी की एक टेबल स्ट्रक्चर का टाइप नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डाटा टाइप इन MSS। वैलिड डाटा टाइप नहीं है। तो कौन सा नहीं है? पिक्चर वैलिड डाटा टाइप नहीं है। आपके पास क्या हो जाएगा? ऑटो नंबर भी है, करेंसी भी है, मीमो भी है, जिसे लॉन्ग भी कहा जाता है मीमो को। नेक्स्ट है हमारे पास, इन MSS हाइपरलिंक डाटा टाइप कैन बी स्टोर। तो क्या कर स्टोर करता है? वो करता है
वेब एड्रेस भी करता है, ईमेल एड्रेस भी करता है, पाथ ऑफ अ फाइल भी करता है। तो क्या करता है, सभी करता है, ऑल ऑफ दीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज इन्वोक द स्पेल चेक इन द MSSS। तो इन्वोक करता है स्पेल चेक को, कौन सा करता है हमारे पास, F7। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। टू और मोर कंप्यूटर कनेक्टिंग टू ईच अदर फ्रॉम शेयरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम। तो किसके थ्रू करते हैं ये, कराए जाते हैं नेटवर्क के थ्रू। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द चैनल रेट ऑफ अ डाटा ट्रांसमिशन इज मेजर्ड इन। तो किस में मेजर की जाती है, चैनल रेट। जब चैनल रेट की बात होगी तो आपने ध्यान रखना है बीट्स पर सेकंड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज एबल टू शेयर और डाटा इज शॉर्ट डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए क्या यूज़ किया जाता है, ध्यान रखना है आपने, ब्लूटूथ, जिसकी बाय डिफ़ॉल्ट रेंज कितनी होती है, 10 मीटर। ध्यान रखना है आपने, ये रेंज भी आपने ध्यान रखनी है। इफ़ अ कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क शेयर रिसोर्सेज फ्रॉम अदर टू यूज़र इज कॉल्ड, उसे क्या कहा जाता है, अदर रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए क्या कहा जाता है, उसे सर्वर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी मैन की फुल फॉर्म आपने नीचे कमेंट बॉक्स में लिखनी है, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। नेक्स्ट है हमारे पास CSMA CDR अ प्रोटोकॉल ऑफ। तो किसका प्रोटोकॉल है, ये कोलिजन, ये हमारे पास बस टोपोलॉजी का। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास, ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच नेटवर्क डिवाइस प्रोवाइड फायरवॉल सिस्टम टू प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस। तो कौन सा प्रोवाइड करता है, ये करती है गेटवे। ध्यान रखना है आपने, गेटवे प्रोवाइड करता है फायरवॉल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द कॉमन नेम ऑफ द मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। तो कॉमन नेम ऑफ मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास, इसे कौन करता है, कॉमन नेम ऑफ मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर, उसे कहा जाता है मॉडम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉडम, जो ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दीज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास वेयर डज ब्रिज ऑपरेट इन OSI मॉडल। OSI मॉडल में ब्रिज कहाँ पर ऑपरेट करता है, डाटा लिंक लेयर पर ऑपरेट करता है। ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास IP एड्रेस कैन बी रिटर्न इन। तो IP एड्रेस किस पर रिटर्न किया जाता है, ये किया जाता है डॉटेड डेसिमल नोटेशन पर। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैक एड्रेस किस पर रिटर्न किया जाता है, हेक्साडेसिमल नोटेशन पर। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमने डिस्कशन करें डाटा एंट्री ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ कंप्यूटर के बेहतरीन क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।